हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो चलिए जी, सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज के दिन की शुरुआत हो गई है एक अच्छी सी सुनहरी धूप के साथ। तो आप घर में देख सकते हैं कि घर के हर कोने में जो है कपड़ा डला हुआ है और ऐसा ही सेम हाल जो है वो ताऊजी ताई जी के घर में भी है। तो पिछले कल हमारे यहाँ पर दशनान था। दशनान होता है जब किसी व्यक्ति को मरे हुए 10 दिन हो जाते हैं तो उस दिन को दशनान कहा जाता है। और उस दिन जो है लोग साबुन और तेल का इस्तेमाल करते हैं। मरने के 10 दिन तक किसी भी घर में जो है मतलब परिवार के घर में साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बस कल दशनान था तो सभी लोगों ने जो है जितने कपड़े यूज़ किए थे, मतलब जिन जिन कपड़ों को टच किया था, चाहे वो सोने के हैं, चाहे किचन के हैं, चाहे अपने डेली वेयर्स के कपड़े हैं, तो वो सारे 10वें दिन धोए जाते हैं। 10 दिन तक कोई कपड़ा नहीं धोया जाता क्योंकि आप साबुन ही यूज़ नहीं करते। तो बस कल सभी के घरों में कपड़े धोए गए थे और बहुत ज़्यादा कपड़े थे। वैसे तो सबने कोशिश की थी कि कम से कम कपड़े हो। आपने देखा भी था व्लॉग्स में कि मैं मैक्सिमम 2-3 व्लॉग्स जो है वो एक ही सूट में बनाए थे। तो यही कारण था कि कम से कम कपड़े हो धोने के लिए। लेकिन कम करते करते भी इतने ज़्यादा हो गए कि सभी को निपटते निपटते मतलब सुबह 7-8 बजे से सब शुरू हो गए थे, लेकिन निपटते निपटते जो है वो मतलब 1-2 सबको बज ही गया था कपड़े धोते धोते। और पानी इतना ठंडा है आजकल, मतलब सबको पता है कि ठंड हो चुकी, तो पानी भी इतना ठंडा। अब गर्म भी कितना ही आप यूज़ करोगे, गीज़र भी इतनी जल्दी गर्म नहीं करता। तो कहीं गीज़र में, कहीं चूल्हे में, मतलब हर तरह से पानी को गर्म किया जा रहा था। तो कल तो ये कपड़े नहीं सूखे, तो आज दोबारा से जो है वो देखो रस्सियाँ बांध के, 2-2 3-3 रस्सियाँ बांध के जो है कपड़े सूखने को डाल दिए। शायद आज ये सूख जाएंगे। वैसे तो मेरे घर का सारा काम निपट गया है, तो बस मुझे दाल ही तड़कने को रही थी। वैसे तो जब तक तेरहवीं होती है कोई तड़का नहीं मारा जाता, इसलिए मैंने जो है इसमें देखिए प्योर घी डाला है। और हम लोग जो है 16 दिन तक लहसुन, प्याज और तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसमें प्योर घी डाला है क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब आप दाल बनाओ या सब्ज़ी बनाओ उसमें चश की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस मैंने जो है बस जैसे ही घी डाला उसमें एक साथ जो है वो जीरा भी डाल दिया और अदरक मैंने थोड़ा साइड में इसलिए डाला क्योंकि ये ना थोड़ी सी आवाज़ करा तो वो बुरा माना जाता है अगर किसी घर पे ऐसी चश की आवाज़ आ जाए तड़के की। लेकिन अदरक में पानी होता है तो जैसे जैसे घी गर्म हो रहा है ना तो ये आवाज़ तो कर ही रहा है। बहुत धीरे धीरे रख के कोशिश कर रही थी आवाज़ ना हो। तो जिस दिन तेरहवीं, जैसे हमारे तो यहाँ पे 16 बोला जाता है लेकिन आपको यहाँ पे 13वीं कहा जाता होगा, तो 13वीं वाले दिन ही जो है वो मतलब हम लोग यूज़ करेंगे तेल, लहसुन, प्याज। भी जब पंडित जी बोलेंगे कि इस टाइम करना है, तो बस इसके बाद ही सभी घरों में जो है अच्छे से तड़का लगना शुरू होगा। तो बस मैं इसमें जो है अदरक डाला है, जीरा डाला है और अब पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल दूँगी। वैसे तो कलर के लिए हम लोग देगी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी मिर्च होती है तो मन्नत की वजह से हम लोग वो भी यूज़ नहीं करते। तो बस आजकल तड़का कुछ इस तरह से लग रहा है। बस अभी थोड़ा सा अगर अदरक अपनी खुशबू छोड़ देगा तो उसके बाद मैं डायरेक्ट इसमें दाल डाल दूँगी। और दाल का कलर अगर आप देखोगे इस तरह से है, ये देखिए। इसमें मैंने पीले चने डाले क्योंकि पीला चना तो थोड़ा थोड़ा पीलापन दे देता है। तो बस पीले चने और मूंगी की दाल मम्मी ने सुबह डाल दी थी। तो बस अभी मम्मी और मन्नत गए हुए हैं परे गाय के पास। अब यहाँ पर जो है मैंने इसमें दाल भी डाल दी है। बस अब मैं इसको जो है थोड़ी देर खौलने के लिए रख दूँगी ताकि इसमें जो है घी अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस इस पर ढक्कन लगा देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी धोने को है। तो बस अभी तो मैं फ़िलहाल मन्नत के पास जाऊंगी क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि वो उठी ही 10 बजे है। तो बस उसको सीधा मुंह धुलवा के मैंने मम्मी के साथ वहाँ भेज दिया है। तो बस अब मैं परे जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ क्योंकि अगर वो ब्रेकफास्ट देखो 10:30 बजे करती है फिर लंच कब करेगी। मतलब आजकल उसका इतना ज़्यादा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है ना, और उसका कोई दोष नहीं, दोष हमारा ही है सारा कि हम लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं ना। क्योंकि अब मैं तो अकेली रह जाती हूँ घर पे, मम्मी अगर ऊपर चले जाए दादाजी के घर में तो फिर मैं अकेली रह जाती हूँ। तो फिर मतलब अकेले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, किचन का, बाहर का, गाय के पास घास पानी। तो हमारी वजह से जो है मन्नत का टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो बस अब उसे लेके आती हूँ, उसे अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, फिर आगे आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी अपनी दिनचर्या में। और ये देखो सुबह सुबह मुझे घर के नीचे 2 नेवले भी दिख गए और बोलते हैं कि अगर 2 नेवले दिख जाए तो वो काफ़ी शुभ होते हैं। तो मैं मन्नत को खाना खिलाने लाई थी और ये देखो 2 नेवले, ये देखो ये देखो, देखिए मन्नत आपने देखा 2-2 नेवले।
चल जाएंगे दोनों। वो कैसे देख रहे हैं मम्मी? आराम से करो, आराम से करो। ये देखो देखो देखो, बस इनको जैसी आवाज सुनाई दे रही है ना वैसे भाग रहे हैं। ये कुछ खा रहे हैं मन्नत नीचे। क्या खा रहे हैं? कुछ तो मिल रहा है, किसको खा रहे हैं? ये कुछ तो मिल रहा है इनको खाने के लिए। देखो नेवला ऐसे होता है, ये सांप को भी खा जाते हैं, ये खाते भी सांप को। बस यहीं घूम रहे दोनों। एक तो ना दिखता ही दिखता है, पर आज तो दोनों दिख गए और मेरे व्यूअर्स को भी दो दो नेवलों के दर्शन हो गए सुबह सुबह। तो चलिए जी, मन्नत का खाना पीना भी हो गया है और 1-2 घंटे के लिए इसकी मशीन में पेट्रोल जा चुका है। तो 1-2 घंटे ये अब बिल्कुल शांत रहेगी, खेलती रहेगी। बस इसका मुंह धुला लेती हूँ। और ये देखिए जी, दादी जी भी यहाँ पे आ गए हैं, कुछ बुला रहे हैं, पूछते हैं। ये हमारे दादी जी है, घर के सबसे बुजुर्ग। अब मुझे इनकी एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, लेकिन ताऊ जी हमारे 60+ है, तो आप खुद ही आइडिया लगा दीजिए कि ये कितने के होंगे। ये देखो, ये मन्नत से बात कर रहे हैं और इन्हें ना सुनाई भी थोड़ा कम देता है और दिखाई भी कम देता है अब। पर ये मन्नत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मन्नत इनके पास पता नहीं क्यों डरती, क्योंकि ये डंडा लेके चलते हैं ना, तो ये डरती है। मन्नत जय करो दादी को, जल्दी करो। और हमारे यहाँ ना जब किसी की डेथ होती है 16 दिन तक पैर भी नहीं छूते हैं, तो इस करके। पर मन्नत जय श्री राम बोल दो दादी जी को, बोलो बूढ़े दादी को। इन दोनों की सेम स्थिति, बोलते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। हाँ जी दादी जी। धागा धागा। अच्छा, अरे ना काट दूं? ठीक है। तो दादी जी के नाखून काटने को रह गए थे, क्योंकि कल तो सबने काट लिए थे, क्योंकि दशनान था ना, तो कल ही काटे सबने नाखून इतने दिनों बाद। तो आज दादी जी के भी काट लेती हूँ। आज सब फ्री ही हैं थोड़े, क्योंकि आज मंगलवार भी है, तो कोई लोग भी नहीं आएंगे ऊपर दादाजी के घर में शोक व्यक्त करने। और दादी जी बार बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं, शायद इन्हें सुनाई तो नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये एक मेमोरी है। रोटी खाई ना? क्यों? थोड़े बहुत एक टाइम बस। एक टाइम एक बजे खाओ, नहीं तो कभी खाने नहीं। ऐसे नहीं करना होता, कमजोरी आएगी शरीर में। तो क्या करना बाबा? नहीं तो थोड़ी थोड़ी खानी होती है, एक फुल्का खाना। कमजोरी से नाम ले तो खरा। लाओ दाल फुल्का, लाओ दाल खानी है। रोते नहीं है, रो के और मन दुखी होता है, रोना नहीं होता हर टाइम। पूछने बाबा कैसे नहीं आता ना नहीं, सब पूछते दादी, ऐसे नहीं सोचना होता, सब करते हैं। बोलना होता है ये कर दो भाई, सब करते हैं। लो पैर के भी काटने, पैर के। और यहाँ बिल्ली भी कुछ शिकार करके लेके आई है, लेकिन ये खा क्या रही है? सांप खा रही है वो, देख तो। ओ माय गॉड, देखा आपने? ओ माय गॉड, देखो मैंने, सांप खा रही है वो। पागल, मर जाएगी। छिश, छोड़ इसको, छोड़। बस अब घर के अंदर नहीं ले जा इसको। ऐसे शरारती बिल्ले कुत्ते ना हर कुछ उठा के लेके आते हैं और ऐसे खाते हैं। अब इसको क्या जहर का असर नहीं होगा? ये सांप खा रहा है। हाँ देखो, इसने आधा सांप खा दिया। मैंने तो मुंह बना लिया हैं? मैंने कैसे खाऊं? मैंने कच्चे सांप। आप नहीं खाते, पर ये शरारती है, देखिए। क्या खा रही है?
देख तो छोड़ेगी भी नहीं। छोड़ दे इसको, मर जाएगी तू भी। अब ये इसको छोड़ेगी भी नहीं। बोलो इसको सांप मत खाओ। मत खाओ। पिटाई करूंगी। आप मर जाओगी। आप मर जाओगे। छोड़ो। छोड़ो, मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी। मैं डॉक्टर को नहीं लाऊंगी। बोलो मैं आपकी शिकायत दादी के पास बोलती हूँ। दादी पास से अच्छाई बात बोलती हूँ कि इसने सांप खाया। सांप खाया, पिटाई करूंगी। पिटाई। हाँ पिटाई करूंगी। ठहर, इसको पिटाई करेंगे। डंडा लेके आते, चलो डंडा लेके आते, इसकी पिटाई करते। गंदी बच्ची। निकालिए। गन्ने सामने क्या। और यहाँ ताई जी ने ये देखिए जौ भी धूप में डाल रखे हैं सूखने के लिए। अनाज को जो है वो धूप लगाते रहना पड़ता है, वरना इसमें जो है वो कीड़े भी पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाता है। और ये देखो बड़े सुंदर सुंदर से फूल भी यहाँ लगे हैं, और उसके साथ बीच बीच में जो है मिर्च भी है। तो इसमें हरी मिर्च भी है और लाल मिर्च है, दोनों तरह की मिर्च है। और यहाँ पर गेंदे के फूल जो है वो सूख गए, क्योंकि शायद इसमें पानी नहीं पड़ा है कुछ दिनों से, तो ये भी सूख गए हैं। ताई जी का क्रिसमस ट्री भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मनत कम कम चलो। मनन भैया के घर जा रहे हो आप? चलो आ जाओ, चलो अब यहाँ से रास्ते से चलो चलो। मनन भैया चला गया बेटा स्कूल। जब आप भी स्कूल जाओगे ना तब लगेगा आपको पता। चढ़ो चढ़ो। और देखो अब ये बिल्ली कैसे ढूंढ रही है, देखो इसको फिर से स्मेल आ रही होगी, या तो छूट गया होगा इसका कोई पार्ट। देखो कितनी पागल सी हो रखी है उसको खाने के बाद और खाने के लिए। और क्योंकि वही है ना कि बोलते हैं ना मुंह में एक बार खून लग जाए, तो वही हाल इसका भी मुझे प्रतीत हो रहा है। ये नहीं रोक रहा है आपको, ये तो ऐसे बोल रहा है मेरे घर में क्यों आ रही है। देखो बताओ बताओ, मुझे चेक कराओ ये ठीक है कि नहीं है, दिखाओ। मम्मा के हैंडू में दो। ये तो खाया हुआ, ये देखो ये देखो, ये तो सड़ा हुआ है। नहीं। दूसरा ढूंढते, चलो चलो चलो। आपके साथ आप पहुंच जाओगे पेड़ में ऊपर। अब यहाँ पे छोटा सा है, अब ये आप खा नहीं पाओगे। बिट्टू इसके लिए तो दांत, लोहे के दांत चाहिए। खानी है, खा लो। खा लो अगर आपके बस का है। एप्पल खाएंगे नीचे, चलो। अभी तो खाना खाया आपने, अब अमरूद खाने को क्या मन कर रहा है। नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, उसको नहीं खाया। नहीं खाया जा रहा ना, छोड़ दो। दूसरा ये सारे ऐसे ही हैं। यही बात है, ये मम्मा की खानी है, ये मम्मा की खानी है। किसकी गम्मी है? मम्मा की कौन सी है? ये मम्मा की। ये आपकी गम्मी है, फाड़ दूं मैं इसको? हाँ मैं फाड़ूंगा, मैं फाड़ूंगा। मम्मा की कौन सी है? पर्पल ग्रीन की। मम्मा की पर्पल है, और मन्नत की कौन सी है? टेडी बियर। हाँ। तो यहाँ पर हम दोनों अपनी अपनी गमीज एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी सी धूप में बैठ के, थोड़ी सी छाँव में बैठ के। ओके, रैपर रखना है, डस्टबिन में डालना है। तो मैं ये बॉडी वाइज की डेली एक गमी खाती हूँ, मन्नत को तो इसकी है, और मेरे पास बॉडी वाइज की है। ये है आपके बालों के लिए। तो मैं इस चीज़ को कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये बार बार ऐड में देख के ही मंगवाई थी। क्योंकि देखिए मेरे बालों का हाल देखिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं आफ्टर डिलीवरी, बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा झड़ चुके हैं। और कल जब मैंने 10 दिनों बाद सिर धोया ना अपना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक बार के लिए ना डर गई थी, इतने ज़्यादा हेयर फॉल। 3 बार तो मैंने ना पूरा टब फिल किया अपना पानी का, क्योंकि एक तो चलो 10-12 दिन से धोया भी नहीं था ना, नहीं धो सकते थे। तो मतलब ऐसे ही हम लोग बांध रहे थे, बस काम की जल्दी जल्दी बस टाटू बांधा और बस बांध रहे थे ना, कंघी करने का समय था। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, तो मुझे इस चीज़ का अब देखती हूँ फ़ायदा कितना होता है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इसे खा रही हूँ, तो देखती हूँ बालों पे इसका क्या असर होगा। पूरे दिन बच्चों को इंगेज करके रखना ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा। तो बस मन्नत इस काम में बिजी है, और यहाँ मैं लेके आ चुकी हूँ अपने खाने के लिए अखरोट, क्योंकि ठंड में जो है वो गर्म चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा है।
और साथ में इसे तोड़ने, क्योंकि ये वाले ना वो है काठू खोर, मतलब बहुत हार्ड होते हैं और इनसे वो दाना निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस इसके लिए मुझे और कुछ नहीं मिला, मैं आग जलाने वाले ही लेके आ गई हूँ। तो बस अब मैं इसे फाड़ती हूँ, देखती हूँ ये कितना डिफिकल्ट होता है। ये देखिए ऐसे भागते, तो मुझे दोनों ही हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि वरना तो ये ऐसे ही भागते रहेंगे और मुझे और आप दोनों को तरसाते रहेंगे। लाई तो मैं अपने खाने के लिए 2 अखरोट थी, लेकिन मैंने तो लेके आओ, वो उधर भाग गया। लेकिन अभी इतने स्वाद लग रहे कि मैं 3-4 और लेके आएंगे। इससे दाना निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखो, मतलब टूट ही नहीं रहे हैं, मतलब तरसा के निकल रहे हैं। और मुझे ना फिर अब उस बिल्ली की याद आ रही कि जैसे वो शाम को खा रही थी ना, तो उसका भी वही हिसाब है और मेरा भी वही हिसाब हो रखा है कि मेरे मुंह में भी एक बार ही लग गए। और मूंगफली और अखरोट ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार आपने खाना शुरू कर दिया ना, तो फिर रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मेरा पार्टनर इन क्राइम मम्मी भी नहीं है घर पे, वरना वो होते तो फिर वो बोल देते, वो डरा देते, वो गर्म बैठेगा ऐसा होगा। तो और तो कुछ नहीं होगा, बस मुंह में छाले ही पड़ेंगे, उतना तो मुझे पता लग चुका है कि इसके बाद मेरी क्या हालत होने वाली है। लेकिन ये लालची जीभ है ना, ये मुझे रुकने नहीं दे रही है। तो चलिए जी, मैं तो अब बैठ चुकी हूँ आराम से अखरोट खाने। तो आप लोगों के घरों में भी बच्चे होंगे दिवाली और भैया दूज के, तो आप तक तो वैसे ये वीडियो शाम को ही पहुँचेगी। तो आप लोग भी चूल्हे के पास तो बैठे हो अभी, तो जाइए अखरोट लाइए और अखरोट का मज़ा लीजिए। और मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के जो है वो रंगोली के कलर भी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाले हैं। तो बस इसे भी अब कुछ नया ढूंढना पड़ेगा मुझे, इसके खिलाने को, इसको बिज़ी रखने के लिए। और तब तक मैं अखरोट भी खा लेती हूँ। तो चलिए जी, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। जय माता दी।